और अब बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ही एक और खबर है। तेजस्वी की कल हो सकती है राहुल खड़गे से मुलाकात। सूत्रीय जानकारी देने कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर भी सहमति बन सकती है। कल की मुलाकात तेजस्वी यादव की राहुल और खड़गे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि ये कल ही मुलाकात होगी। कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि 55 से 60 सीट मिल सकती है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को लेकर भी सहमति कल यहां पर बन सकती है। यानी महागठबंधन की बात करें तो हो सकता है यहां पर जैसे ही तेजस्वी की मुलाकात हो उसके बाद काफी हद तक चीजें जरूर क्लियर हो सकती हैं, सीएम फेस को लेकर भी और सीट शेयरिंग को लेकर भी। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, कल की मीटिंग किन मायनों में खास मानी जाए, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी महागठबंधन का सामने नहीं आया है, सीएम फेस को लेकर भी अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। तो कल ये माने जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अगर मुलाकात तेजस्वी की राहुल खड़गे से हुई तो चीजें साफ हो सकती हैं। ये जिस मायने का आप जिक्र कर रही हैं वो इसीलिए खास है क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कल तय होगा। लेकिन लंबे समय से दो तीन चीजें इस तरह से बाहर निकल कर आ रही हैं कि एक तरफ तो आज से 2-3 महीने पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो लगातार साथ में यात्रा चल रही थी उसमें एक कॉम्बिनेशन दिख रहा था, एक दोनों का एक केमिस्ट्री नजर आ रही थी और एकजुटता नजर आ रही थी। और ये कहा जा रहा था कि दोनों के बीच जो इस बार का जो नतीजा होगा, दोनों एक साथ लड़ेंगे तो वो अलग होगा। फिर सडनली ऐसा देखा गया कि तेजस्वी यादव ने खुद यात्रा शुरू की, तब सवाल उठे कि क्या वो राहुल से इनसिक्योर हो गए। फिर राहुल गांधी विदेश यात्रा पे चले गए, कहीं ना कहीं वो मोमेंटम नीचे चला गया। फिर बैठकें हुई तो राहुल गांधी नदारद रहे, तो तेजस्वी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल थे। इस तरह की चर्चाएं बाहर आ रही थी। अब बात ये थी कि इस बार कांग्रेस 70 सीटें चाहती है, लेकिन पिछली बार भी 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, स्ट्राइक रेट सबसे कम था। अब सवाल ये है कि टिकट वितरण को लेकर ना एनडीए में सब कुछ सामान्य है और ना ही इंडिया गठबंधन में, पर इस बार कांग्रेस चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े और कमजोर सीटों पर ना लड़े, जो कांग्रेस के लिए बेहतर है। और 15 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर आरजेडी कांग्रेस दोनों का बेहतर प्रदर्शन है, वो चाहती है आरजेडी से ले ले। अब आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। आरजेडी को इस बात की चिंता है कि स्ट्राइक रेट 99 से लेकर अब तक 2025 तक स्ट्राइक रेट हमेशा कम रहा है, और इस बार भी अगर ज्यादा सीटें दे दी तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी स्ट्राइक रेट कम होने के चलते तेजस्वी मुख्यमंत्री पद तक ना पहुंच पाए। तो पहला मुद्दा तो है कि 50 सीटों पर क्या कांग्रेस मानेगी, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक कांग्रेस ये राजी नहीं थी कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। अब वजह यह है कि कांग्रेस के इंटरनल ये मान रहे हैं कि अगर नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो गया तो फिर उसमें लोग नीतीश को चुनेंगे और तेजस्वी को नहीं चुनेंगे। उसके कई कारण हैं। तो कहीं ना कहीं चाहती है इंडिया गठबंधन कि हम बिना चेहरा अनाउंस करे जाएं और ऐसी स्थिति में हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ें, अच्छा चुनाव लड़ें और बाद में चाहे तेजस्वी को बनाएं। लेकिन अनाउंसमेंट करने से उनका सर्वे, उनके जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें ये है कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी होते ही नीतीश को सपोर्ट मिलने लग जाएगा, लोग नीतीश की तरफ जाएंगे, जंगल राज को याद किया जाएगा, लालू प्रसाद और वो पूरी इतिहास को याद किया जाएगा। तो अब जो ये बैठक होगी इसमें ये तय होगा कि तो सीएम चेहरा घोषित हो या ना हो, और दूसरा कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा।